अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम यू ऑल विद न्यू सेशन। आज के लीगल अवेयरनेस के निशिस्त में हम बात करेंगे किसी भी सिविल अदालत में कोई सरकारी या गैर सरकारी नुमाइंदा रिकॉर्ड तलब करने के लिए क्या लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। इसी तरह अगर किसी फैमिली अदालत में किसी भी हवाले से आपने गवाह को तलब करना होता है तो अदालत कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करती है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि सिविल अदालतों में गवाह बुलाने का जो कानूनी तरीक़ाकार है उसे कैसे बुलाया जाता है। तो आप तमाम दोस्तों से जो नए देखने वाले दोस्त हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, जैसे कि अदालत में एक प्रोसीजर डिफाइन है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ केसेस के हवाले से। किसी आपको केस फाइल करते हैं, इसी तरह का एक प्रोसीजर डिफाइन है कि गवाह को एक ऑफिशियल वे से कैसे बुलाया जाता है। तो उसके लिए जो एक प्रोसीजर है, जो लोग अदालत में केसेस वगैरह करते हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। तलबाना एक टर्म यूज़ किया जाता है कोर्ट्स में जिसके ज़रिए गवाहान को बुलाया जाता है। वो गवाह जिसके पास कोई रिकॉर्ड हो या कोई रिकॉर्ड वो अदालत में एग्जिबिट करवाना चाहता है। तो बेसिकली तलबाना एक प्रोसीजर है, एक परफॉर्मा है तलबाना, जिसमें उसको आप सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हो कि एक एप्लीकेशन है गवाह को बुलाने के लिए, अदालत के ज़रिए गवाह को तलब करने के लिए किसी भी केस के हवाले से। अगर कोई रिकॉर्ड रिक्वायर्ड हो, फॉर एग्जांपल नादरा का कोई केस है और आप रिकॉर्ड तलब करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल इसी प्रोसीजर के ज़रिए उसको बुलाया जाएगा। एक तलबाना है, उसे फिल किया जाता है। तलबाना एक परफॉर्मा है और उसको आप सिंपल वर्डिंग में एप्लीकेशन कह सकते हैं, जिसमें केस के हवाले से आपने डिटेल देनी है, किस अदालत में केस है, नेचर ऑफ केस क्या है, उसकी अपकमिंग एयरिंग वो कब है, प्रीवियस पेशी कब हुई थी। तो ये तमाम जो चीज़ें उसमें आप लिखेंगे, फिर वो तलबाना मुतल्लिका जो अदालत का स्टाफ है वहाँ पे आप जमा करवाते हैं। तो तलबाना एप्लीकेशन के ज़रिए आप अगर नादरा का रिकॉर्ड तलब करवाना चाहते हैं तो ये तलबाना जब आप फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट वो रिकॉर्ड को तलब करने के लिए गवाह को नोटिस जारी करता है। गवाह जब नोटिस मुतल्लिका जो उसका पुलिस स्टेशन है उसके ज़रिए उसको नोटिस सर्व किया जाता है और बिलफर्ज अगर वो एक एयरिंग में नहीं आता या दूसरी एयरिंग में नहीं आता तो दोबारा आप तलबाना दाखिल करते हैं। इसके अलावा वो फिर नहीं आता तो कोर्ट उसके अवेलेबल वारंट जारी कर सकता है। तो एक स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर है। जब भी किसी गवाह को नोटिस जारी किया जाता है तो वो तलबाने के ज़रिए उसको नोटिस सर्व किया जाता है। इसी तरह फैमिली के केसेस में भी अगर आप कोई ऑफिशियल गवाह बुलाना चाहते हैं, अमूमन जैसे कि निकाहनामे के हवाले से गवाह को तलब किया जाता है, जो निकाह ख्वाह हैं उसे तलब किया जाता है, तो वो भी तलबाना जब आप जमा करवाते हैं कोर्ट पर उस मुतल्लिका गवाह को नोटिस जारी करता है। तो ये एक डिफाइंड प्रोसीजर है। इस तरह नहीं है कि आप सिंपल उसको कॉल करोगे अपनी जानिब से आपको वो उसको आप बुलाएंगे, नहीं। अदालत में तमाम जो काम होते हैं वो एक सिस्टमेटिक वे से होता है। तो आज का बेसिकली सेशन का मकसद या लीगल अवेयरनेस देने का मकसद ये था, किसी भी केस में चाहे वो सिविल केस हो, फैमिली केस हो या एग्रीमेंट के हवाले से, जैसे कोई केस वगैरह है, अगर आप मुआहिदा आपने किया है एग्रीमेंट के, गवाह को आप बुलाना चाहते हैं तो वो उसको बुलाने का जो तरीकाकार है वो तलबाने के जरिए आप बुलाते हैं। तलबाना फाइल करते हो, कोर्ट फिर उस गवाह को नोटिस जारी करता है। नोटिस जारी होने के बाद वो गवाह अदालत में पेश होता है, वो जो भी मुतल्लिका बयान है वो बयान कलमबंद करवाता है। तो दोस्तों, आज का सेशन बेसिकली एक लीगल प्रोसीजर था, गवाह को बुलाने का तरीकाकार। अगर आप चाहते हैं कोई भी क्वेश्चन वगैरह, बिल्कुल आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप हमारी लीगल सर्विसेज, ऑनलाइन लीगल सर्विसेज के लिए हमसे रब्ता करना चाहें, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग मी।